हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल। जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्टली वी विल टेक अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देन इट इज अलाउड टू कूल, so as a result slow evaporation of the solvent and finally you can observe that you will get a new substance that is crystal। तो क्रिस्टल का ये प्रोसीजर होता है कि क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है ऑलरेडी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इसमें और ज़्यादा सोल्यूट आप डिजॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, उसको कूल करेंगे। जैसे इसको कूल करेंगे तो स्लो इवापोरेशन हो जाएगा सॉल्वेंट का और फाइनली आपको एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप का सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टल को आप बहुत ही सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल होता क्या है, तो क्रिस्टल के बारे में याद रखिएगा, क्रिस्टल इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस of definite geometrical shape। मतलब जो भी क्रिस्टल होता है उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, लाइक डायमंड या आप कॉपर सल्फेट देख सकते हैं। तो जिन सब्सटेंस का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्रिस्टल तो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, पर आप कैसे कहेंगे कि हाउ वी फॉर्म क्रिस्टल, क्रिस्टल को आप कैसे फॉर्म करते हैं। तो सिंपली आप बता सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसा कि यहाँ पे एक प्रोसेस लिखी गई है, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्म करने की जो प्रोसेस होगी, कैसे क्रिस्टल फॉर्म किया जाता है, भाई हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करोगे, स्लो इवेपोरेशन होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आप सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि क्रिस्टल हो गया। अभी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन जो एक प्रोसेस है उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म करने की प्रोसेस। अब आप जानते हैं क्रिस्टल कैसे फॉर्म हो रहा था, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट saturated solution by cooling। ठीक है, क्रिस्टल कैसे बन रहा था कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। So crystallization is a process in which crystal of a substance are obtained from the hot saturated solution by cooling। एग्जाम्पल से समझते हैं क्रिस्टल क्या है और वो किस तरीके की रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O।
ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये क्रिस्टल का फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर होता है, ब्लू इन कलर। इसको आप अगर हीट करेंगे तो जैसे ही आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे या क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा एनहाइड्रस, मतलब इसमें वाटर नहीं होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल ये लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का क्रिस्टल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4। इसको आप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को लैब में कराया भी जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कॉपर सल्फेट दिया जाएगा, ब्लू इन कलर होता है, उसको आप हीट करेंगे, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, व्हाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सारा लूज हो जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द कॉपर सल्फेट इज लूजली अटैच। क्या होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ लूजली अटैच होते हैं, इसीलिए हीट करने पे ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ब्लू कॉपर सल्फेट से व्हाइट कॉपर सल्फेट कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही ये रिएक्शन रिवर्स होती है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, व्हाइट कॉपर सल्फेट है, अभी व्हाइट, आपने क्या किया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो है CuSO4.5H2O। फिर से आपका ब्लू क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। व्हाइट से ब्लू कब बनेगा, जब आप वाटर ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ब्लू कॉपर सल्फेट से व्हाइट कॉपर सल्फेट बनाया जाता है। फिर अगर आपके पास व्हाइट है तो उसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर से आपको ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को हम लोग साथ में ऐसे दिखा सकते हैं। इन दोनों रिएक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये है, जब आप इसको हीट करते हैं, ये हाफ बनाएंगे, ठीक है। जब इसको आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है CuSO4 प्लस 5H2O, और इन दोनों को ऐड करके कूल करते हैं, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स होगी, यहां से अब यहां कूल ऑन कूलिंग, तो आपको मिल जाएगा ब्लू क्रिस्टल और ये व्हाइट, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट से ये पता चल रहा है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करने पे कॉपर सल्फेट व्हाइट बना है, ब्लू से व्हाइट जब हीट किया आपने। जब आपने कूल किया, मतलब इन दोनों को ऐड करके कूल किया है, तो फिर से आपका ब्लू क्रिस्टल मिल जाता है। तो ये रहा क्रिस्टलाइजेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर molecule that is loosely attached with the crystal known as water of crystallization। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लूजली अटैच है, क्योंकि जैसे इसको आप हीट करते हैं सारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो ये चीज जो है आपका कैसा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा, ठीक है। वाटर है, जिस क्रिस्टल में वाटर होगा उसको हम लोग वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे और उस वाटर का अमाउंट फिक्स होता है। जैसे फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट देख सकते हैं, FeSO4.7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरा कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, जैसे वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, POP देख सकते हैं, जिप्सम देख सकते हैं, जिप्सम आप ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ऐसे ही आप देख लो इसमें POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आप देख रहे हैं जितनी भी कंपाउंड हमने क्रिस्टल हमने दिए हैं, लिखे थे, तो उसमें वाटर का अमाउंट फिक्स है। तो द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज लूजली अटैच्ड विद द क्रिस्टल, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये लूजली अटैच होंगे क्रिस्टल से, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास क्रिस्टल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल को एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर, तो इसमें क्या होगा, वाटर लॉसेस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ये वाटर जो लॉस हो रहा है वो पार्शियली भी हो सकता है और होली भी हो सकता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं होली और पार्शियली। कहने का मतलब ये है कि जिस क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल है और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा वो कंप्लीटली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है। जैसे वॉशिंग सोडा ही ले लो, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये क्रिस्टल ये एयर के कांटेक्ट में आता था, आपने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी, एक्शन ऑफ एयर। तो ये क्या करता था, 9 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता था, जिससे आपको मिलता था Na2CO3.H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट ही मिलता था। तो ये क्या कर रहा है, पार्शियली मतलब कंप्लीट नहीं लॉस कर रहा है। ऐसे ही ये क्या कर सकता है, Na2CO3.10H2O है, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को भी लॉस कर सकता है, तो आपके पास जो मिलेगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ही मिलेगा। तो ऐसे क्रिस्टल जो एयर के कांटेक्ट में आकर वाटर को लॉस कर देंगे, चाहे वो पार्शियली करें या कंप्लीटली करें, इस टाइप के क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरोसेंट, इफ्लोरीसेंट क्रिस्टल, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नेम याद रखिएगा। इफ्लोरेसेंट क्रिस्टल क्या होता है, एक ऐसा क्रिस्टल जो वाटर के कांटेक्ट में आकर के वाटर मॉलिक्यूल को एयर के कांटेक्ट में आकर के वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा। वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करे, चाहे पार्शियली लॉस करे या कंप्लीटली लॉस करे, ऐसे क्रिस्टल को हम लोग इफ्लोरेसेंट क्रिस्टल बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।